यूपीएससी ने हमसे 2022 में पूछा, विद रेफरेंस टू सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस कंसिडर द फॉलोइंग। SAS buyer can customize their user interface and change data field. SAS user can access their data through their mobile device। ठीक है। आउटलुक, हॉटमेल, याहू मेल आर फॉर्म ऑफ SAS। नहीं भाई, यार ये इतनी बड़ी है। ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस आर फॉर्म ऑफ SAS। आंसर ये है क्या? डी आंसर है भाई। नहीं पता था भाई, करना ही जो था। अब 2017 में इसने क्या पूछा, इन इंडिया इट इज़, ये तो सही है कि साइबर सिक्योरिटी के रूप में अगर कोई साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट होता है तो किस किस को रिपोर्ट करना ज़रूरी है? सर्विस प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना ज़रूरी है, कॉर्पोरेट बॉडी को रिपोर्ट करना ज़रूरी है, डाटा सेंटर को रिपोर्ट करना ज़रूरी है। अब एक सेकंड देख लूँ, अगर इंडिया के साथ अगर जैसे इंडिविजुअल आ जाए इसमें, तो भाई इंडिविजुअल के लिए मैंडेटरी नहीं है रिपोर्ट करना। और ठीक है, अब देखते हैं। यूपीएससी ने 2019 में पूछा था, विद रेफरेंस टू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी व्हाट इज आर डिफरेंस डिफरेंट बिटवीन LT लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, वोल्टी वॉइस एंड लॉन्ग ओवर एवोल्यूशन। LTE long term evolution and VoLTE voice and long term evolution. LTE is commonly marked, ठीक है। LTE is advanced। देखो पहली बात तो इसे हटा दो, LTE बेकार है, वोल्टी एडवांस है। तो हमारा दो ऑप्शन यहाँ पर हमने एलिमिनेट करते हैं। LTE कॉमनली मार्क एज 3D एंड VoLTE is commonly marked as advanced 3G। ये आंसर है क्या 2019 वाले का? डी। इनमें से कोई भी सही नहीं है भाई। चलो ठीक है। Which among the following does not belong to GSM family? Wireless, GSM family of wireless technology. DSL, एज एन LTE। ए आंसर है क्या 89 का? सी आंसर है भाई, DSL। अब देखते हैं। टू कीप काम टू अब ये पहले वाले का जो ये हमने पढ़ा था 2022 में क्वेश्चन आया था, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। टू कीप काम एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज वेरी लो चांस that an average student could have read about SAS and all its feature for current affair, but UPSC still asks the question, reason why it want, हाँ, UPSC it want to test your general aptitude, not cramming power। ठीक है, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट अज्यूम स्टेटमेंट 3 is correct। Now if you see statement 1 and statement 2 describe outlook, statement 2 describe outlook, hotmail and yahoo, yes they do, either option A or option D correct। What are the chance that you are that there are some other type of software which have exact same feature? दो चांस। आउटलुक, हॉटमेल, याहू फिट द टर्म सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ठीक है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एक क्लाउड बेस्ड कंप्यूटिंग सर्विस है जिसमें सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को इंटरनेट के जरिए एक्सेस किया जाता है। इसमें यूज़र को सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस एप्लीकेशन को रिमोटली एक सर्विस प्रोवाइडर के सर्वर पर होस्ट किया जाता है। यूज़र इसे इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करता है। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस मॉडल में यूज़र सब्सक्रिप्शन के बेसिस पर सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, मंथली या ईयरली चार्ज के रूप में। SAS के फ़ायदे ये हैं कि इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मेंटेनेंस की टेंशन कम होती है, मेंटेनेंस की टेंशन नहीं होती। सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर को अपडेट करता है, यूज़र को लेटेस्ट फीचर मिलते रहते हैं। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में किसी
किसी भी डिवाइस और ये पर एक्सेस किया जाता है, पर उसमें इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इसका यूज़ बिजनेस, स्कूल, इंडिविजुअल यूज़र काफ़ी कन्वीनियंट होता है, क्योंकि उसमें इसमें स्केलेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस और होती है। कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एग्जांपल गूगल वर्क स्पेस, गूगल जीमेल, डॉक्स और तुम्हारा माइक्रोसॉफ्ट 365, ड्रॉप बॉक्स, सेल्स फोर्स है आती हैं। एस के जरिए बिजनेस अपने ऑपरेशन को स्ट्रीमलाइन करते हैं और यूज़र ऑन डिमांड सर्विस मिलती है, जिसमें वो अपने सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली अपडेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ये पढ़ लिया। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस डिलीवर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ओवर द इंटरनेट और ऑन सब्सक्रिप्शन बेसिस, एलिमिनेटिंग नीड फॉर लॉजिकल इंस्टॉलेशन। यूजर एक्सेस सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशन थ्रू वेब ब्राउजर, इंश्योर अवेलेबिलिटी अक्रॉस वेरियस डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, एलिमिनेटेड नीड फॉर हार्डवेयर की तो ना आपको कोई उसकी ज़रूरत पड़ेगी, 1 TB की जरूरत, यार वो तो उसके सर्वर पे चल रहा है ना, आपके पास तो एक अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए। प्रोवाइड हैंडर सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सिक्योरिटी पैचेज, इंश्योर यूजर हैव अ लेटेस्ट फीचर एग्जांपल गूगल वर्क स्पेस, सेल्सफोर्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365, ड्रॉप बॉक्स एंड सेलेक्ट। ठीक है, अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पढ़ लेते हैं। पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट इनेबल डेवलपर टू बिल्ड, टेस्ट, डिप्लॉय एंड मैनेज एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। कैरेक्टरिस्टिक है एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, प्री कॉन्फ़िगर्ड एनवायरनमेंट, कोडिंग एंड डिप्लॉयमेंट, मिडलवेयर इंटीग्रेटिंग टूल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन एप्लीकेशन एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्केलेबिलिटी ऑटोमेटिक, ये तो स्केलेबिलिटी तो सब में ही है। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं। अब प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है ना, एक मॉडर्न एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। ठीक है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस यानी पास एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है, इसमें डेवलपर को एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म मिलता है, डेवलपर को कि एप्लीकेशन डेवलप, टेस्ट, रन, मैनेज करने के लिए बिना किसी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्वर, स्टोरेज और नेटवर्क को हैंडल किए। इसका एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल मान लीजिए, इसका कैरेक्टरिस्टिक है एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस प्रोवाइडर को डेवलपर को बिल्ट इन टूल प्रोवाइड करता है, जैसे कोड एडिटर, कंपाइलर है ना, मतलब वर्जन कंट्रोल टूल। ये सब टूल डेवलपमेंट प्रोसेस को फास्ट एंड एफिशिएंट बनाते हैं। मिडलवेयर एक तरह का सॉफ्टवेयर ब्रिज होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच में कम्युनिकेशन को इनेबल करता है। मिडलवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ब्रिज होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन के बीच के कम्युनिकेशन को इनेबल करता है ना। रिक्वायर्ड पास हैज़ ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड मिडलवेयर, जैसे मैसेजिंग सर्विस, डाटाबेस कनेक्टर प्रोवाइड करना, जैसे डेवलपर मैनुअली इंस्टॉल करना। पास एक प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली स्केल कर सकते हैं एप्लीकेशन को ट्रैफिक के अकॉर्डिंग, ऑटोमेटिकली स्केल कर सकते हैं, है ना। अगर ट्रैफिक कम हो तो रिसोर्स रिड्यूस कर दो, कॉस्ट भी कम हो जाएगी। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, इसका मतलब है कि एक ही प्लेटफॉर्म पर मल्टीपल यूज़र टेनेंट अपने एप्लीकेशन रन कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग ईच अदर। हर टेनेंट के पास अपना डाटा और कॉन्फ़िगरेशन होता है। सिस्टम सबका इन्वायरमेंट सिक्योरली आइसोलेट करता है। फीचर पास को कॉस्ट इफेक्टिव एंड सिक्योर बनाता है। कंक्लूजन, पास एक फ्लेक्सिबल डेवलपर फ्रेंडली क्लाउड है जो डेवलपमेंट स्पीड को बढ़ाता है, कम और कॉस्ट को कम करता है, स्केलेबिलिटी को इंश्योर करता है और उन डेवलपर के लिए आइडल है जो अपने आइडिया को जल्दी मार्केट में लाना चाहते हैं बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के टेंशन के। एग्जांपल पास गूगल ऐप हो गया, गूगल ऐप इंजन, हेरोको, AWS, इलास्टिक, बीन स्टॉक, माइक्रोवेव, एज़्योर पास। अब इसका एग्जांपल देकर समझ लीजिए, आप एक डेवलपर हैं जो नया मोबाइल ऐप बनाना चाहते हैं। मान लीजिए एडुलन नाम का एक नया ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं।
अगर आप बिना ऐप के बनाते हैं, तो बिना पास के बनाते हैं, ऐप बनाते हैं, तो आपको सर्वर खरीदना या रेंट करना होगा, उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होगा, फिर डाटाबेस, सिक्योरिटी सिस्टम, मिडलवेयर मैनुअली सेटअप करना होगा। इन सब कामों में हफ्ते लग सकते हैं और हैवी कॉस्ट आ सकती है। मान लीजिए अगर आप हीरोकू पास प्रोवाइडर, हीरोकू एक पास प्रोवाइडर है, हीरोकू क्या है, पास प्रोवाइडर, उसका यूज़ करते हैं, है ना। तो वो आपको रेडी प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पर अपने कोड को अपलोड करते हैं। हेरोकू खुद ही बैकएंड सेटअप करता है, जैसे डाटाबेस, पोस्ट पोस्ट ग्रीक्यूल, वेब सर्वर, मिडलवेयर, स्केलिंग टूल। अगर आपके ऐप पर अचानक 10,000 यूज़र आ जाते हैं, तो हेरोकू ऑटो स्केल प्लेटफॉर्म मेंटेन करता है और 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 मेंटेन कर लेता है। अगर आप यूज़र घटते हैं तो रिसोर्स कम कर देता है। अगर आप एक एक फीचर को समझते हैं, एप्लीकेशन डेवलपमेंट टूल, हेरोकू आपको गिफ्ट इंटरेक्शन और CLI टूल देता है। हेरोकू डाटाबेस कनेक्टर, मैसेज ब्रोकर जैसे टूल करता है। मैसेज ब्रोकर करके कोई टूल होता है, प्री कन्फिगर करता है, आपको मैनुअली कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। स्केलेबिलिटी, यह आपको ज़्यादा ट्रैफिक आता है तो हेरोकू ऑटोमेटिकली रैम या CPU अलोकेट करता है। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर, हेरोकू पर एक एक डेवलपर हेरोकू पर और भी कई डेवलपर होस्ट करते हैं, सबका इन्वायरमेंट सेपरेट होता है। हेरोकू अपना अपना ये आपको क्लाउड कंप्यूटिंग, है ना। और ये बेसिकली, हाँ बस भाई आपको ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं, बस आपको टैलेंट की ज़रूरत है, टैलेंट से आपको वो कर देंगे। अब इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, तेलंगाना पार्टनर विद योगाटा टू लॉन्च इंडिया लार्जेस्ट AI सुपर कंप्यूटर। योगाटा, देखते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइडर यूटिलाइज, एक योगाटा एक मॉडर्न डाटा सेंटर और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्रोवाइड वर्चुअलाइज्ड कंप्यूटिंग रिसोर्स, है ना, सर्वर स्टोरेज, है ना, ओवर इंटरनेट। और ये वर्चुअल मशीन होती है, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज ऑप्शन, स्केलेबल ब्लॉक ऑब्जेक्ट फाइल स्टोरेज करता है। नेटवर्किंग, वर्चुअल नेटवर्क देता है। फायरवॉल के थ्रू सेल्फ सर्विस, यूजर कैन प्रोविजन स्टोर एंड प्री डी प्रोविजन रिड्यूस नेटेड। अमेजोन E2, माइक्रोसॉफ्ट एजोर वर्चुअल मैकेनिक्स, गूगल कंप्यूट इंजन। मेरिट ये है कि फुल कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन, पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, रिड्यूस अपफ्रंट कॉस्ट, कॉम्प्लेक्स सेटअप एंड मैनेजमेंट फॉर नॉन एक्सपर्ट, security responsible shared between provider and user। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जहां पर आपको IT इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, हार्डवेयर इंटरनेट के थ्रू रेंट पर मिलता है। मतलब क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल जहाँ पर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है, जहाँ पर आपको IT इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे जैसे सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग हार्डवेयर इंटरनेट के थ्रू रेंट पे मिलता है। आपको फिजिकल हार्डवेयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सब ऑनलाइन मिल जाता है। सॉफ्टवेयर, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइड वर्चुअल कंप्यूटिंग रिसोर्स जो वर्चुअल है, सर्वर, स्टोरेज एंड नेटवर्किंग ओवर इंटरनेट, अलाउइंग बिजनेस टू बिल्ड, मैनेज एंड IT इंफ्रा। बहुत सही है भाई, क्लाउड कंप्यूटर की तरह ही है। वर्चुअल मशीन, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग पावर, ठीक है। स्टोरेज ऑप्शन स्केल कर सकते हो यार, जितनी मर्जी स्टोर कर लो। नेटवर्किंग, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क और फायरवॉल फॉर सिक्योर कनेक्टिविटी। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPN मिल जाएगा आपको और फायरवॉल मिल जाएगी। सेल्फ सर्विस, यूजर कैन प्रोविजन एंड डी प्रोविजन रिसोर्स एज नीड। यूजर बता सकता है भाई मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। यूज होस्टिंग वेबसाइट एंड एप्लीकेशन, रनिंग हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग टास्क लाइक डाटा एनालाइज, बैकअप एज अ डिजास्टर रिकवरी, ठीक है। एग्जाम्पल, Amazon EC2, माइक्रोसॉफ्ट एजोर वर्चुअल मशीन, गूगल कंप्यूट इंजन। मेरिट, फुल कंट्रोल ओवर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पे पे एज यू गो प्राइसिंग मॉडल, रिड्यूस अपफ्रंट कॉस्ट, ठीक है।
ये हो गया क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन बिजनेस स्टैंडर्ड, CAMS क्लाउड गूगल क्लाउड कम टुगेदर बिल्ट क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन, CAMS गूगल क्लाउड, ये लोग साथ आए हैं और ये लोग एक क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन आर डिजाइन स्पेसिफिकली टू रन क्लाउड इन्वायरमेंट, ये क्लाउड इन्वायरमेंट बनाना चाहते हैं। Leveraging scalability, reliance, flexibility, provide cloud infrastructure, use idle for dynamic workloads such as the e-commerce platform, use ML, AI or ML workflow, faster data processing, deploy IoT system and real-time analytics, merit faster development and cycle, easier update, high availability, fault tolerance, require expertise। ये तो ठीक है। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती है जो क्लाउड इन्वायरमेंट में स्पेशली डिज़ाइन की जाती है। ये माइक्रो सर्विस और आर्किटेक्चर कंटेनराइजेशन एंड ऑटोमेशन का यूज़ करती हैं। इसमें स्केलेबिलिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है ना। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन आर डिज़ाइन स्पेशली ऑन द रन इन क्लाउड इन्वायरमेंट। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन वो एप्लीकेशन होती हैं जो क्लाउड पर चलाने के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। इसमें छोटे मॉड्यूल होते हैं जो अलग अलग सर्वर पर रन करते हैं, इसलिए ये स्केल हो सकती हैं, अपडेट की जा सकती हैं और क्लाउड के बेनिफिट जैसे फ्लेक्सिबिलिटी और स्पीड को यूज़ कर सकते हो। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन होती है ये क्लाउड पे बनाई जाती है और डिज़ाइन स्पेशली रन इन क्लाउड इन्वायरमेंट, लिवरेजिंग स्केलेबिलिटी होती है, रिलायंस मतलब बहुत सब कुछ कर सकते हो भाई। और ये जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म होते हैं छोटे छोटे उनके लिए बढ़िया है, AI और ML वर्कफोर्स के लिए बढ़िया है, डिप्लॉयमेंट ऑफ IoT फॉर रियल टाइम एनालिटिकल के लिए बढ़िया है, हाई अवेलेबिलिटी एंड फॉल्ट टॉलरेंस भी है, फास्टर डेवलपमेंट साइकिल एंड ईजियर अपडेट है।